जब इंडिया में पोर्चुगीज की पावर डिक्लाइन होने लगी तो एक और यूरोपियन फोर्स सामने आई और वो इंडिया में एंटर हुए। नॉट विद द पर्पस जो मिशनरीज के पर्पस थे, या उनको कोई एम्पायर बिल्ड नहीं करना था यहाँ पे आके, बस एक गोल था उनका, वो था प्रॉफिट। 1602 में डच डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई। इट वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट पावरफुल जॉइंट स्टॉक कंपनीज। बहुत सारी कंपनीज बिल्ड हो रही थी, तो जैसे डच केम इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब किस लिए आए वो लोग यहाँ? स्पाइसेस के लिए, टेक्सटाइल्स के लिए और ट्रेड डोमिनेंस के लिए। उनका और कोई मतलब नहीं था। यहाँ आके उन्होंने अपने कुछ की सेटलमेंट्स बनाए, जैसे कि पुलिकट, नागापट्टिनम, कोचिन। Unlike the Portuguese, they focused on strategic ports, not deep inland control. ठीक है, तो पूरा प्रॉपर इनका कमर्शियल एक एम्पायर ये लोग बिल्ड कर रहे थे। इनका जो मॉडल था इट वाज डिफरेंट। ठीक है, कोई मेजर मिशनरी एक्टिविटी नहीं, कोई लार्ज स्केल कल्चरल इंटीग्रेशन नहीं, मिनिमल इन्वॉल्वमेंट इन लोकल पॉलिटिक्स। सिंपल थे कि हम लोगों को ट्रेड कंट्रोल करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है एंड वी हैव टू मूव ऑन। ठीक है, बट दे वर नॉट अलोन। उनके पास भी कंपटीशन था। इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी सेम पर्पस के लिए। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स जिसको हम कहते हैं एंग्लो डच वॉर्स। द राइवलरी वॉज ग्लोबल बट इट्स इफेक्ट वो फेल्ट इन इंडिया ऑल्सो, एंड ग्रेजुअली द इंग्लिश गेन्ड कंट्रोल, यू ऑल नो दैट। है ना, फुट होल्ड जो है वो इंग्लिश ले गए। जो डच थे दे स्लोली बिगैन टू लूज इन्फ्लुएंस इन इंडियन ट्रेड। बाय द 18th century, Dutch power in India declined. Why? Due to strong competition from British. Focus उनका जो था ना वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स इंडोनेशिया, क्योंकि वो उनका मेन स्पाइस बेस बन गया। ऑल्सो लैक ऑफ पॉलिटिकल एम्बिशन, उनका पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं था, यहाँ पे बेचारे सिर्फ ट्रेड करने आए थे। A key moment was this battle of Bidara, 1759, जब British defeated the Dutch in Bengal. After this, the Dutch were no longer a major power in India. ठीक है, तो जो डच थे दे वर इकोनॉमिकली पावरफुल लेकिन कल्चरली बहुत लिमिटेड थे। उन्होंने कोई एजुकेशन प्रमोट नहीं किया, उन्होंने हमारी लैंग्वेजेस के साथ इंटरेक्ट नहीं किया, तो कोई मेजर लिटरेरी प्रोडक्शन नहीं हुआ डच इन्फ्लुएंस की वजह से। So the Dutch built a trading empire, but not a cultural one. And in the story of Indian literature, they remain a powerful presence that left surprisingly little trace.